करता, आपके कामों की रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम उस इंडस्ट्री से ना बिलोंग करते हैं, ना हमारी कोई फैमिली है। अगर मैं उस मोमेंट को याद करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा गधा, क्यों मैंने अपने साल बर्बाद कर। सबसे बड़ी लाइफ की भूल है और वही अपने आप को ब्रेक कर दिया। ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, बट फैमिली से थोड़ा बहुत परेशान। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का वीडियो ना बहुत खास होने वाला है। मैंने ना आपको काफी टाइम से ना किसी भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का जो अपने इनिशियल स्टेज पे है, जो बनने वाला है, उसका इंटरव्यू नहीं दिखाया, क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसकी लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल हैं, मतलब फाइनेंशियल से लेकर इमोशनल, मेंटली, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद वो किसी को नहीं बता पाता है। तो बिना किसी देरी के हम सीधा इंटरव्यू पे आते हैं और वहां पर मिलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी हम आकाश भाई के पास हैं और यहाँ पर ये भी एक एक्टर हैं, तो इनसे पूछते हैं इनकी स्ट्रगल के बारे में, इनके अपना जर्नी के बारे में कि क्या क्या है, और मुंबई के बारे में। तो ठीक है, चलिए। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो आप? यार है तो बड़ी लंबी स्टोरी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मैं वैसे मुंबई से ही हूँ, बिकॉज मेरा बॉर्न ही हुआ है गोरेगांव में और मेरी फैमिलीज रहती है। बाकी मेरा होम टाउन है उत्तर प्रदेश जौनपुर। और अच्छा, एक्टिंग का क्रेज है भाई, पहले से बचपन से था। हाँ। तो पहले चीज़ें क्लियर नहीं होती थी कि आपको एक्टिंग करनी है तो कहाँ करनी है, कहाँ अच्छा। नहीं करनी। जैसे हर एक स्ट्रगल करता है, हाँ 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 हाँ। कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ नहीं जाता है। तो एक दफ़ा ऐसा ही सीन हुआ था मेरे साथ। मैं भी एक कीड़ा था एक्टिंग का, मैं चला गया अपना फिल्म सिटी है गोरेगांव में एक्टर बनने के लिए। ओके। तो धक्के मुक्के खाए वहाँ पे यार। हाँ। सिक्योरिटी ने मुझे बोला, भाई आपको अगर एक्टिंग करनी है तो यहाँ मत आइए, यहाँ पे अच्छा। शूटिंग होती है, यहाँ पे एक्टर्स को बुलाया जाता है। आप पहले उसकी तालीम लीजिए, उसके बाद अच्छा। एक्टर बनेंगे तो आपको बुलाया जाएगा अगर आपकी कास्टिंग होती है। ओके। मुझे लगा यार ये वॉचमैन को अगर इतना पता है, हाँ। और मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं कर क्या रहा हूँ। तब Okay. मैंने डिसाइड किया कि यार कहाँ होता है, तो उसी में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आराम नगर वगैरह जगह जाओ तो वहाँ पे कास्टिंग होती है। अच्छा। जब मैं आया यार यहाँ आराम नगर में, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ पे एक्चुअली में आराम नगर में 4 साल हो गया आते हो। 4 साल हो गया। हाँ। 4 साल में क्या काम किया? 4 साल में अभी तक मैंने 2 टीवी शो किए हैं। ओह वाह। और एक वर्कशॉप जैसा कुछ तो टाटा स्टाइप आया तो वो किया था। बाकी Okay. अदर्स थिएटर वेटर कंटिन्यू, बहुत सारे प्लेज वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के शोज में बैक स्टेज भी किया है, लीड भी किया है, हाँ, मैंने हाँ, सोलो भी हाँ, परफॉर्मेंस की है। हम्म, तमाम मैंने सारी चीजें की हैं। Okay. और अपने एक्टिंग स्किल्स पे बहुत काम किया है। तो क्या क्या स्ट्रगल रहता है, मतलब क्या क्या रहता है, मतलब एक एक्टर की लाइफ में? यार देखो, एक्टर की लाइफ ना अगर दूर से तो लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छा है, हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। हाँ। जब करीब जाते हैं तो चीजों का रियलिटी पता चलता है कि यार एक्चुअल में क्या है। सही बात है। एक्टर्स को अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, आप समझिए, क्योंकि उसकी एक एज होती है। एक एज में एक्टर बनने आता है, 20-25 उम्र में आता है, ठीक है। उसके पास और कोई स्किल्स नहीं होती है। मैं लगभग 90% एक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई स्किल्स नहीं होती सिवाय एक्टिंग को छोड़ के, क्योंकि वो पागल रहता है एक्टिंग को करने के लिए। और यहाँ पे क्या है कि एक प्रोसीजर है, आप कास्टिंग वालों के पास जाओगे, अपनी प्रोफाइल शेयर करोगे, आपका लुक जाता है किसी प्रोजेक्ट में तो ही शायद आपको काम दिया जाएगा। और उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप सबको बीट करके तो वहां तक पहुंचते तो यू आर लकी, मेरा मानना ये है। Right. और आपको ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करोगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। तो एक्टर बहुत चीजों का सामना करता है। सपोज अगर फाइनेंशियल कंडीशंस अगर परेशान है तो उससे और ज्यादा परेशान रहेगा। कैसे मैनेज करते हो फाइनेंशियल और प्रॉब्लम? बहुत सारे एक्टर्स का तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं कुछ एक्टर्स का जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। कोई भी काम मिलेगा उन्हें काम करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुंबई में रहना है, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चे हैं लोगों के। राइट। यहाँ पे अगर आप सुसु जाओ तो भी पैसा लगता है, नहाने के लिए जाओ तो भी पैसा लगता है, हाँ। और रहना खाना तो भाई छोड़ ही दो। हाँ। सस्ते से सस्ती जगह भी रहो तो भी आपको पैसे पेड करना है। इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जॉब करते हैं पार्ट टाइम। कोई जोमेटो कर रहा है, कोई जाके कॉल सेंटर में काम कर रहा है, वहां से भाग कर आ रहा है, कोई प्रैक्टिस करके आ रहा है। मेरा मानना ये है कि एक्टर्स को ना, अगर आप देखो, एक्टिंग करने के लिए ना मन में आग होनी चाहिए। अगर आग आपके अंदर आग है, तपस्या, एक तरफ से हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम एक्टर्स हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें नहीं मिलती है और इंसान फिर फ्रस्ट्रेशन में जाने लगता है। कुछ एक्टर्स अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को संभालते हैं कि यार नहीं यार। सबसे फ्रस्ट्रेशन कौन सा दौर होता है, सबसे गुस्से आने वाला? सबसे फ्रस्ट्रेशंस अगर मैं अपनी कहूँ, जब आपकी गुस्सा आया, हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप खुद रोया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके कामों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि हम उस इंडस्ट्री से ना बिलोंग करते हैं, ना हमारी कोई फैमिली है,
ठीक है ना, हमारे पास पैसे है, तो तुम खाम खा क्यों उस फील्ड में गए, तो तुम्हारी अपनी डिसाइड है। तो मैंने अपना सब, भाई मैं क्या ही बताऊँ अपने बारे में, मैं राइट पापा से बहुत कई दफा मेरा हुआ है, बस अब तो मैं खर्चे भी नहीं लेता हूँ भाई। नहीं ऑब्वियसली एक टाइम नहीं ले पाता हूँ। बात ये आती कि वो कल के दिन बोलेंगे इन खर्चा क्या कर रहा है बता। एक दौर ऐसा हुआ करता था, आज से 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी बाइक से आता था, अच्छे कपड़े हर चीज करता था, लेकिन 1.5 साल से खर्चे बंद हो गए। अभी लाइफ में क्या कर रहा हूँ भाई, थिएटर करता हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपना खर्चा कर रहा हूँ, सही और बात उससे अपने ऑडिशंस, अपने कॉन्टेक्ट्स, बस यही सारे एक्टर्स की लाइफ है। लेकिन हाँ, उसी को मिलता है काम जिसके पास पेशेंस हो, जो टिका रहता है, जो टिका रहता है। उसे हर मोड पे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि नहीं आई एम द बेस्ट। अगर आप ये बोलोगे नहीं खुद से, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे सक्सेस रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत से एक्टर्स मिलेंगे। और अगर आपने उनकी कई बातों पे अगर आप आ गए तो भाई आपका करियर खत्म, क्योंकि ये फील्ड आपने चुना है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना, अपने माँ बाप पे, ना अपने भाई बहन पे, ना ही किसी कास्टिंग वालों के, ना ही कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि आपकी फील्ड है, आपने उसे चूज किया है। तो जो उसका मुनाफा हो या फिर घाटा हो, आपको सहना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक लम्हा आता है कि एक्टर्स को अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा। एक ऐसा मोमेंट बताओ जिस दिन आपको लगा होगा यार उस दिन नहीं करना चाहिए था। यस, मेरे लाइफ में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं। अच्छा बताओ। मुझे एक्चुअली जब मैं एक्टिंग जब मेरा तकरीबन 2-2.5 साल मैंने कर लिया थिएटर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे ना थोड़ा ऑडिशन देना चाहिए, और अपने आप को, मतलब मुझे कुछ चीजें अगर पता चल गई तो मैं शो ऑफ करने लगा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि कुछ चीजों का नॉलेज आते ही मैं शो ऑफ करने लगा, ये मेरी सबसे बड़ी लाइफ की भूल है। और वही मैंने अपने आप को ब्रेक कर दिया। कम से कम 8-10 महीने, वो 8-10 महीने कब मेरे खराब हो गए मुझे खुद को नहीं पता। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार जिंदगी में कितना भी नॉलेज क्यों ना ले लो, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो और ईमानदारी नहीं रखते हो काम में, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये दौर मैं 8-9 महीने जो फेस किया था ना, कि मतलब सबसे बेस्ट वाला वो बेस्ट था। अगर मैं उसमें कंटिन्यू देता और दोबारा आके चीजों को समझ कर ऑडिशन देता, शायद आज मेरा कहीं कुछ हुआ होता। ठीक है, अभी भी फिलहाल कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कुछ चीजें होती है कि आप उससे सीखते हो। और दूसरा यार क्या है कि जब मैं कॉलेज कर रहा था, और मुझे याद है कि जब मुझे एक्टर ही बनना था, तो मैंने बहुत बकचोदियां की, कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया। लगभग 3-4 साल में बस लोगों के साथ और प्यार में था, और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी लग गई मेरी। जितने खर्चे पापा देते थे, जॉब नहीं करता था, सारी चीज़ें मिलती थी घर में, सारी फैसिलिटीज़ है घर में, तो इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मेरी जो बंदी थी यही की थी प्रॉपर मुंबई से, और मेरे सारे पैसे उसके पीछे इन्वेस्ट हो गए। हालांकि मैंने कुछ मांगा नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 95% बंदियां यार छोड़ के जाती हैं। मुझे नहीं पता क्यों छोड़ के गई, शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन झेल नहीं पाई, क्योंकि बंदे लोग होते हैं वो अपने आप में एक देखो यार, जो बंदे होते हैं ना, वो कमिटमेंट करते हैं। अगर उसके अगेंस्ट जाते हैं तो इंसान कितना सहेगा। शायद ये चीज थी, वो मुझे छोड़ के चले गए, तो 3-4 साल मेरे ऐसे खराब हो गए। अब वो चीज आज भी मैं चाहता हूँ कि वो दौर लौट कर आना चाहिए मेरे पास। भाई वो अगर मैं उस मोमेंट को याद करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा गधा, क्यों मैंने अपने साल बर्बाद कर दिए। ठीक है भाई, ठीक है, लाइफ की जर्नी है यार, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, मैं ये एक एडवाइस और दूंगा, अगर जिनको एक्टर बनना है तो प्लीज अपने दम पर आइए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो दैट्स अ वेरी गुड, और आप उन्हें समझाइए कि देखो इसमें ना काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई वक्त, कोई कुछ चीजें डिसाइड नहीं रहती है। हम फाइट करते हैं अपने आप को लेकर फाइट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और दूसरी बात कि आप एक्टिंग स्किल्स पर काम करिए, अच्छे ग्रुप में जाइए, सीखिए, जितना क्राफ्ट हो सके अपना डेवलपमेंट करिए, और तमाम एक्टर्स से मिलिए। और आपका कोई अगर मुंबई में है तो यहाँ स्टे करने आइए, अगर नहीं है तो ठीक है, पहले आप स्किल सीखिए। अपना दिल्ली जाइए, एनएसजी करिए, FTI करिए, BNA करिए, आप MPSD भी कर सकते हैं। अगर आप MP से हैं तो कहीं भी आप जाकर करिए। अगर आप वहाँ पे आपका दाखिला नहीं होता, उसके भी अपने प्रोसीजर होते हैं, तो आप कोई अच्छा ग्रुप पकड़िए जिनके अंदर वाकई में सिखाने का हुनर हो, क्योंकि एक्टिंग तो सिखाई तो नहीं जाती, सीखी जा सकती है, मेरा मानना ये है। तो उनके अंडर सीखे, जो जहाँ से बड़ी संस्थाओं से सीख कर आए हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, आप उनके इधर करिए कुछ साल। 2-3 साल तो पहले प्रॉपर एक्टिंग स्किल्स पे काम ले, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है कि आप जितना सीखेंगे कम है। आप जब लोगों के बीच में आते हैं ना ऑडिशंस के लिए, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो हालत खराब हो जाती है कि यार करना क्या है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मेरा, फिर मैंने क्या नहीं किया, कहाँ मिस्टेक हो गई, मैं तो ठीक था यार। तो इंसान भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और काम में फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल। अभी देखो आपने हाथ में कुछ लिया हुआ है, क्या है? ये मेरा स्क्रिप्ट है, अभी मैं ये प्ले करने वाला फंदी। ये फंदी प्ले है। ओके, इसमें 3 कैरेक्टर है, स्टोरी बहुत अच्छी है। जो हीरो है फंदी, वो अपने पापा का कत्ल कर दिया है, जानबूझकर नहीं। अच्छा। बेचारा बहुत ही मतलब गरीबी हालात से वो गुजर रहा था, जॉब निकल गई,
और बीवी बहुत परेशान है, घर में चावल नहीं है, सारी चीजें, बेटा है पुत्तू है, उसके बेटे का नाम पुत्तू है, उसको पड़ोस के बच्चे ने मारा। तो ऐसी कुछ कहानी है, बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पापा को उससे कैंसर हो गया है और हर एक इंजेक्शन का 500-600 हर हफ्ते लगता था। उस बहुत पहले का ये प्ले है, तो उस जमाने में हुआ करता था, पैसे नहीं हुआ करते थे। तो न चाहते हुए एक दिन आता है घर पे और उसका बाप गिड़गिड़ाने लगता है कि बेटा मुझे इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत, मार देता है अपने बाप को, न चाहते हुए गला दबा देता है। तो उसको फांसी की सजा होती है। कभी रोए हो? बहुत रोया, बहुत रोए हो? बहुत रोया। लिटरली मैं चलते फिरते रो देता हूँ अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन। चल क्या रहा है लाइफ में, चल क्या रहा है? एक्चुअली मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, बट फैमिली से थोड़ा बहुत परेशान हूँ। मेरी फैमिली मुझे नहीं लगता अब सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे प्यार और माहौल मिलता था अब वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही। मैं खो सा गया हूँ। ऐसा लगता है कि यार मैं क्या वही आकाश हूँ जहाँ मुझे प्यार मिलता था, मोहब्बत मिलती थी। यार एक बात तो याद है, मनी इज अ सक्सेस। आपके पास पैसा है, अगर आप कामयाब है तो इज्जत आपको मिलेगी, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी। वो चाहे समाज हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे रिलेशन हो, रिलेटिव हो, जो भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, सब आपकी इज्जत करेंगे अगर आपके पास पैसा। अगर आप 10 झूठ बोलोगे तो भी सत्य है, सही है। सब पैसों का खेल है मेरे भाई। पैसों की इज्जत होती है, इंसान की इज्जत नहीं है। और हम भी बेशरम है यार, जब तक कुछ होगा नहीं जाएंगे नहीं और करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, मिलके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, अच्छा लगा एंड थैंक यू सो रवि मच भाई। कौन सा चैनल है? पक्का काम मिलेगा। मेरा चैनल का नाम है कुनियाल की कलाकारी। ठीक कुनियाल है, की। सो गाइस ये थी एक ऐसी स्टोरी, ऐसी अनगिनत स्टोरी है, एक नहीं है, अनगिनत स्टोरी है। एंड मैं यही बताता हूँ कि यार ये जो फील्ड है ना पेशेंस का गेम है, ना ये पैसे का गेम है, ये बस धैर्य रखने का गेम है। पेशेंस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस, और पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। कैसे आप लगे रहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस यार इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय बोल दो। बाय बाय बाय। बाय।